दोस्तों, पहले देश में मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए ऐलान जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और नेताओं द्वारा होते थे, हिंदूवादी संगठन के नेताओं द्वारा होते थे या हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जाकर के किसी भी दुकान के बाहर बवाल काटना शुरू कर दिया जाता था। और अब इस होड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस भी पीछे रहने वाली नहीं है। जहां सावन यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बयान ने पूरी तरीके से बवाल खड़ा कर दिया है। और बवाल ही नहीं, सीधे सीधे तौर पर मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए एक तस्वीर को देश के सामने रख दिया है। किस तरीके से वेस्टर्न यूपी में पुलिस अधिकारी द्वारा मुस्लिम दुकानदारों को लेकर के बयान दिया गया है, पहले इस पर नजर डालिए। और पे फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की, किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ मुहर्रम आपने सुना कि एक पुलिस अधिकारी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जो कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, कांवड़ यात्रा के दौरान जो अपनी पहचान छुपा करके दुकानें चला रहे हैं, उन दुकानों का असली नाम, उनके मालिकों का असली नाम जो है वो बोर्ड पर होना ज़रूरी है, जिसमें एक लिस्ट तैयार करके उसे जगह जगह चिपकाने का काम जो है पुलिस द्वारा किया गया, जहां साफ तौर पर मुस्लिम दुकानदारों की पहचान बना करके कांवड़ यात्रा के दौरान उनके बहिष्कार की ये तस्वीरों को साझा किया है, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी भड़के हैं और जिस पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी अपनी सख्त प्रतिक्रिया देश के सामने रखी है। और तो और पवन खेड़ा ने भी पुलिस अधिकारी को आड़े हाथों लिया है, जहां साफ तौर पर कई बड़ी बातें जो हैं वो कही गई। इस बयान को लेकर के यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी एक आदेश को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों, ठेलों पर विक्रेताओं का नाम लिखने का निर्देश पुलिस की ओर से जारी किया गया है। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस फैसले को हिटलर शाही बताया है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका की अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका मेंटल दिया गया था, जिसका जिक्र किया गया। और इस ट्वीट को शेयर करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बातें लोगों के सामने कही, जहां उन्होंने कहा कि जुडिन बायकॉट यहूदियों का बहिष्कार था। ये ऐलान जो है वो किया गया और जिनके ट्वीट को साझा किया गया, डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, दिल्ली माइनॉरिटी के एक्स चेयरमैन, जिन्होंने खास तौर पर इस पर सवाल खड़े किए और ये पूछा कि ये साफ तौर पर मुस्लिम नाम को सामने रख करके उनका बायकॉट कराने का एक पूरी तरीके से तरीका है। तो इसी को लेकर के पवन खेड़ा ने भी अपनी बात को सामने रखा, जहां कांग्रेस ने भी इसे अपने ट्विटर पर साझा किया। वहीं एसएसपी के इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं बल्कि सभी सही सोच वाले लोगों और मीडिया को भी सरकार द्वारा प्रायोजित कट्टरता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हम देश को अंधकार युग में वापस धकेलने की इजाजत जो है नहीं दे सकते, जिसके बारे में पवन खेड़ा ने खुल करके कहा कि ये एक तरीके से नफरत फैलाने का एजेंडा है और इस नफरत को रोकने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी, जहां उत्तर प्रदेश में नफरत को बढ़ाने और दो समाज के बीच फूट डालने का सरकारी फरमान जारी हुआ है। संभल के सांसद ने लिखा कि सरकारी हुक्म है कि कावड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, रेहड़ी, दुकान संचालक अपने नाम बोर्ड पर लिखें ताकि कावड़ियों को सामान खरीदने में कंफ्यूजन ना हो, किसी मुस्लिम से सामान ना खरीदे, जिसको लेकर के अब पूरी तरीके से सियासत गर्मा गई है। और आखिरकार कब तक इसी तरीके से रवैया जो नेताओं का था, जो हिंदूवादी संगठनों का था, वही पुलिस ने रवैया इख्तियार कर लिया है मुसलमानों के खिलाफ।